हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चंस हैं। ये हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये PYQ हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं और इसी के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसको हम देखते हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। पहले तो हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं कि ये नीति आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है नीति का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई। और इससे पहले इसका क्या नाम था, तो इससे पहले जो इसका नाम था तो योजना आयोग था। इसका क्या नाम था, योजना आयोग। उसी के स्थान पर ये क्या आया, नीति आयोग आया, उसी का नाम बदल के। और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और अगर इसका देखें तो इसका हिंदी में क्या होगा, तो ये जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये एसटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 29 जुलाई 2018 का। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो है ये किसने प्रस्तावित किया था, कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था। तो आंसर हमारा क्या आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। और इन्होंने कब किया था, तो कौशल भारत अभियान जो है 15 जुलाई 2015 को, ये कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। तो आंसर इसका क्या है, नरेंद्र मोदी। ये जो है कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था, तो आंसर हमारा क्या आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कौशल भारत अभियान जो है 15 जुलाई जो है 15 जुलाई 2015 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कौशल जो है कौशल विकास दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कौशल विकास दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि कौशल विकास दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में क्या होता है, ये मनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो आंसर हमारा क्या आएगा, बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा का। किसका प्रारंभ किया था, तो बुनियादी शिक्षा का। बुनियादी शिक्षा का। गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था। अगर हम बुनियादी शिक्षा की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से विकसित करना ही क्या है, ये बुनियादी शिक्षा का अर्थ है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट
किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1986 में, यानी कि 1986 में। 1986 में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। तो हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है। तो हैजा जो है किसके द्वारा फैलता है? इसके जीवाणु का नाम क्या है? हम इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि हैजा के जीवाणु का क्या नाम है। तो पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है ये अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है। किसके माध्यम से फैलता है? तो ये अशुद्ध जल के माध्यम से क्या होता है? ये फैलने वाला रोग है, यानी कि दूषित जल से फैलता है। दूषित जल से हैजा जो है ये दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। और हैजा के जीवाणु का क्या नाम है? तो हैजा के जीवाणु का जो नाम है ये विब्रियो कॉलेरा है। क्या है? हैजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरा। ये हैजा क्या है? एक संक्रामक रोग है और ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा क्या होता है? ये फैलता है। अब जो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये किस आकार की होती हैं? तो पहले हम थोड़ा सा रक्त कणिकाओं के बारे में जानते हैं कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रक्त कणिकाएं जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। कौन कौन से हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये 3 क्या हैं? ये 3 जो है रक्त कणिकाएं होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो ये जो श्वेत रक्त कणिका है ये किस आकार की होती है? तो ये अनियमित आकार की होती है। किस आकार की होती है? अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार की होती है। ये कैसी होती है? तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये अनियमित आकार की होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। 7वां, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में संपन्न होता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। और अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। तो बड़ी आंत के कौन कौन से होते हैं? 3 भाग कौन से हैं? सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये बड़ी आंत के भाग हैं। और अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत के जो कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसके भी 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम है, जेजुनम है तथा इलियम। कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम तथा इलियम। ये 3 भाग किसके हैं? तो ये 3 भाग जो है ये छोटी आंत के 3 भाग हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि बड़ी आंत का वह स्थान जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। तो बड़ी आंत का वह भाग कौन सा होता है? वह स्थान कौन सा है जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आकर के जुड़ती है? वह स्थान कौन सा है? वह क्या कहलाता है? तो वो सीकम कहलाता है। सीकम में क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत आकर जुड़ती है तो उसे हम सीकम कहते हैं। सीकम में दोनों आंत आकर मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे, आज हमने इस पर डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।